महिंद्रा पे आप बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। मैं नहीं कर सकता। मतलब रहते महिंद्रा में मैं लेता महिंद्रा में ही, क्योंकि एक ना मोहब्बत भी है, नफरत भी है। हाँ बिल्कुल हाँ। यही ले लेते हैं। हाँ। फॉर्च्यूनर आएगी तभी तब देखो। अच्छा, तो फॉर्च्यूनर, मतलब इस फॉर्च्यूनर का सपना इससे पूरा किया और फॉर्च्यूनर के इंतजार के लिए। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पावर ऑन व्हील पर। और आज आप सबकी फेवरेट कार मेरे साथ खड़ी है। ये है एसयूवी मिनी फॉर्च्यूनर, बहुत सारे लोग बोल देते हैं। स्कॉर्पियो एन का मैनुअल डीजल वेरिएंट है और इसके ऑनर गौरव शर्मा जी हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। गौरव भाई आ जाइए, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच अमित जी फॉर हैविंग मी। मजा आ रहा है चलाने में? बहुत सेटिस्फाइड हूँ मैं इससे। पहले ही बोल दिया सेटिस्फाइड है। हाँ, कब बहुत खरीदी, satisfied कितना हूँ। टाइम हुआ, कितना ये- चला चुके हो? ये मैंने अगस्त 21 को ली थी ये गाड़ी। हाँ। और अभी 10,000 चल चुकी है। अभी इसकी सेकंड सर्विस करवा के लाया हूँ अभी। तो भैया ने क्या किया है, सेकंड सर्विस करवा लिया, 10,000 किलोमीटर चला चुके हैं। इसका मतलब इनके पास में माइलेज भी बताने के लिए होगा, इनके पास में परफॉर्मेंस भी बताने के लिए होगा, और इनके पास ये बात भी बताने के लिए होगी कि भैया फॉर्च्यूनर से कितनी बेहतर, क्योंकि लोग मिनी फॉर्च्यूनर समझ कर इसको खरीद देते हैं। क्या इन्होंने भी फॉर्च्यूनर छोड़ के इसे खरीदी है? इसका भी सवाल इनसे किया जाएगा और जवाब लेंगे आपसे। तो चलते हैं गौरव भाई के साथ उनकी इस गाड़ी में और बहुत सारे सवाल करते हैं जिसका जवाब आपको सीधे मिल जाएगा अगर आप भी प्लान कर रहे हैं स्कॉर्पियो एन। रेडी? आइए, लीजिए चाबी। तो मैं गौरव भाई के साथ उनकी इस स्कॉर्पियो एन में आ गया हूँ और शुरुआत भी ऐसी हुई है ऊबड़ खाबड़ रास्ते से। तो आपको मतलब ये हालांकि 4x4 नहीं है, पर जब ऐसे रास्ते पे जाते हो तो कोई दिक्कत होती है? नहीं, बिल्कुल भी मुझे इसमें कोई भी किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होती। कितने की खरीदी थी आपने और क्या वेट करना पड़ा था इसके लिए? कौन सा वेरिएंट, एग्जैक्ट वेरिएंट कौन सा बताया था आपने? ये जो वेरिएंट है ये है स्कॉर्पियो एन Z8 वेरिएंट है। ये मैनुअल Z8 ट्रांसमिशन। ठीक है। और मैंने इसको इंट्रोडक्टरी में बुक किया था। जब इसकी बुकिंग स्टार्ट हुई थी हाँ। तब मेरी इंट्रोडक्टरी में आ गई थी। अच्छा, हाँ, तो मुझे इस गाड़ी का 1 साल कुछ 21 दिन वेट करना पड़ता। 1 साल 21 दिन में आपके पास? 21 दिन। और कितना पैसा लगा आपको देना पड़ा इसके लिए? इसके लिए मुझे देने पड़े थे 24? हाँ जी, 24 लाख, एग्जैक्ट 24 के आसपास ही बैठे हैं। गौरव भाई, जैसे फॉर्च्यूनर का लोग जिक्र कर देते हैं, इसको देखते हैं कि भैया जिसको फॉर्च्यूनर का सपना नहीं पूरा कर पाया वो आधे रेट पर ये ले आता है। हाँ जी। आपको लगता है कहीं ये बात सही है? नहीं, कुछ मायनों में ये चीज़ सही भी है और कुछ चीज़ नहीं भी है। क्योंकि इसमें सिचुएशन ये है कि मेरे पास पहले फॉर्च्यूनर रही है। ठीक है। और जितना कंफर्ट इसके अंदर है, हाँ। फॉर्च्यूनर से थोड़ा ज़्यादा ही कंफर्ट है इसके अंदर। अच्छा, फॉर्च्यूनर से ज़्यादा कंफर्ट है? फॉर्च्यूनर से ज़्यादा कंफर्ट है, फॉर्च्यूनर से ज़्यादा माइलेज है। हाँ। सारी चीज़ें फॉर्च्यूनर से अच्छी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फॉर्च्यूनर में ज़्यादा अच्छी हैं। जैसे कि रिलायबिलिटी है। हाँ। महिंद्रा पे आप बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। मैं नहीं कर सकता। अच्छा। क्योंकि मेरे साथ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं आफ्टर सेल सर्विसेज में जिसमें मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया महिंद्रा से। अच्छा। बहुत ज़्यादा मुझे इतना दुखी कर दिया इन लोगों ने। जब मेरी गाड़ी बुक हुई उसके बाद मैं शोरूम में जाता था, आप मानोगे नहीं, मैं 3-3 घंटे वहाँ बैठे थे लेकिन मुझे कोई अटेंड नहीं करता था वहाँ। अच्छा। ये सिचुएशन थी। इतना परेशान कर दिया कि उन्होंने मेरे फ़ोन उठाने बंद कर दिए। उनसे मैं हमेशा ये पूछता था कि मेरी गाड़ी कब तक आएगी, आप मुझे बता दीजिए। उन्होंने कभी मेरे को जवाब नहीं दिया, कभी जवाब नहीं दिया। इनफैक्ट ये हालत कर दी थी कि अगर जो मुझे असिस्ट करने के लिए जिनको किया गया था ना कि ये मुझे असिस्ट करेंगे, अगर वो मुझे शोरूम में देख लेते थे तो वो लोग वो गायब ही हो जाते थे। मतलब उस फ्लोर से ही गायब हो जाते थे कि वो जैसे शोरूम में ही नहीं है। चलो, आप क्या आपकी बात देख रहे होंगे ना, तो जितने भी महिंद्रा के शोरूम वाले हैं ना, कम से कम दूसरों के साथ ये नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी आवाज़ बुलंद हो गई है। तो फॉर्च्यूनर की रिलायबिलिटी अगर छोड़ दिया तो सब कुछ आपको फॉर्च्यूनर वाला मिल जाता है। फॉर्च्यूनर वाला सब कुछ मिल जाता है। कितना कंफर्ट आपको इसमें ऑफर करती है गाड़ी? कितने कंफर्टेबल रहते हो अपने परिवार के साथ? क्या पूरी गाड़ी कभी भरी आपने? नहीं, पूरी गाड़ी तो नहीं भरी है, लेकिन मैं भी इस गाड़ी को लेके मनाली गया था। ठीक है। तो इतना कंफर्ट था इस गाड़ी में कि आराम से हम लोग सोते हुए, मतलब मेरे साथ एक फ्रेंड और गया हुआ था, तो वो आराम से पीछे सोता हुआ भी आया है। और इसके अंदर ना जो इसका सस्पेंशन है वो इतना फाइनली ट्यून्ड है कि मुझे फॉर्च्यूनर से ज़्यादा मैंने इसलिए बोला कि वो कंफर्ट ज़्यादा है इसमें। इतना फाइनली ट्यून्ड, झूला नहीं झुलाती है? झूला नहीं झुलाती, यस। सबसे बड़ी बात मेरे को इसने 19 का एवरेज दिया, आप मानोगे? अच्छा, 19 का? 19 का एवरेज दिया है मेरे को मनाली से आने और जाने में। क्या सिर्फ बात है, एक पहाड़ों पे? पहाड़ों पे सोचो आप। अच्छा, पहाड़ों पे आप गए थे तो जो टर्न आते हैं, हाँ जी, क्या वहाँ पे कॉन्फिडेंस दे रही थी? बिल्कुल बिल्कुल। एक बार भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि इसने कॉन्फिडेंस मुझे कहीं थोड़ा लूज किया हो। ओवरटेकिंग में भी?
बिल्कुल बिल्कुल, कोई इशू नहीं लगा मुझे, कोई भी किसी भी तरह का कोई इशू नहीं लगा मुझे इसमें। अगर आप ये ना खरीदते तो आपके पास कौन सी गाड़ी होती? अगर मैं ये नहीं खरीदता तो मैं XUV700 लेता। मतलब रहते महिंद्रा में मैं ही? लेता महिंद्रा में ही, क्योंकि एक ना मोहब्बत भी है, नफरत भी है। हाँ बिल्कुल। समझ ही नहीं आ रहा है, बोले तो करे बिल्कुल, कहे। बिल्कुल। और इसी बात का खेल रही है महिंद्रा। बिल्कुल है बिल्कुल ना? सही बात है, क्योंकि अभी सिचुएशन ये थी, हाँ। अभी मुझे लेनी है नई वाली फॉर्च्यूनर, अच्छा। लेकिन उसको अभी लॉन्च में है टाइमिंग, ओके। मतलब टाइम है अभी, और उसमें अभी कम से कम 1-1.5 साल लगेगा। अब आप जब 50-60 लाख रुपए दे रहे हो और आप 1-1.5 साल बाद ये सोचने लगो कि यार मैं काश थोड़ा और वेट कर लेता, दुख तो होता ही है ना। सच्चाई। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा यही वाली गाड़ी जो है, हाँ। यही ले लेते हैं, हाँ। फॉर्च्यूनर आएगी तब देखो। अच्छा, तो फॉर्च्यूनर, मतलब इस फॉर्च्यूनर का सपना इससे पूरा किया और फॉर्च्यूनर के इंतजार के लिए। गजब। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये अलग ही चीज आपने बता दी। एसी का कूलिंग वगैरह कैसे रहता है? एसी की कूलिंग बहुत अच्छी है इसकी, मतलब मैं अभी तक तो जैसे अगस्त के टाइम पे आपने देखा होगा, अब जैसे अक्टूबर का टाइम आया तो एसी की जरूरत थोड़ी कम हो गई है, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं कर पाया हूँ। अगस्त और सितंबर में जब मैंने चलाया था तो आई वाज प्रीटी सेटिस्फाइड। ये बेसिकली 4x4 नहीं है, ऑफ रोडर नहीं है, बट क्या जब कच्चे रास्ते आते हैं तो घबरा जाती है, निकल जाती है? निकल जाती है, सोचना भी नहीं पड़ता कभी किसी गड्ढे में हाँ। कि ये यहाँ टच हो जाएगी या कहीं लग जाएगी, एक बार भी सोचना नहीं पड़ता मुझे। टर्निंग रेडियस क्या आपको कार जैसा फील होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं जिसका टर्निंग रेडियस वो बहुत अच्छा है। हाँ। बड़ी एसयूवी है, बॉडी रोल तो फील होता है, बट इतना फील नहीं होता है कि डिस्टर्ब कर दे। हाँ बिल्कुल 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 सही कहा आपने, क्योंकि इसमें ना जो बॉडी रोल वगैरह भी जो है ना बहुत बहुत कम है। पहाड़ों वगैरह पे मैंने जैसे कि मैं आपको बताया, बिल्कुल जब जैसे टर्न्स एंड कर्व्स आते हैं वहाँ पर इतना स्मूथली, और इसने बिल्कुल कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि मेरा कॉन्फिडेंस इसने कम किया। ऑटोमेटिक क्यों नहीं लिया आपने और पेट्रोल क्यों नहीं ली? 2 जवाब चाहिए मुझे। पेट्रोल का मुझे, जो मेरी पर्सनल थोड़ी थिंकिंग ये है कि जब आप इतनी बड़ी गाड़ी लेते हो ना, तो पेट्रोल में एक तो मेरे को माइलेज का थोड़ा सा रहता है कि मेरी गाड़ी मुझे माइलेज दे, क्योंकि मैं उनमें ऐसे नहीं हूँ कि जो गाड़ी को ना थोड़ा रैश ड्राइविंग करते हो, थोड़ा वैसे, क्योंकि मैं बहुत ही आराम से गाड़ी चलाने वालों में से हूँ। और ऑटोमेटिक मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि मुझे गाड़ी चलाने का ना बहुत ज़्यादा शौक है, मैं कार एंथुसियास्ट, तो मुझे ना जब तक वो कार में वो शिफ्ट करने का मज़ा नहीं आता ना, गियर शिफ्ट करने का, तब तक गाड़ी चलाने में मज़ा नहीं आता मुझे। जिप, जैब, जूम यूज़ करते हो आपने? ये मोड यूज़ किया कभी? दबाया बटन है? हाँ, ये use जरूरत किया पड़ती है या हो जाता है काम बिना कुछ किए ही? बिना किए भी ऐसे चल अमूमन जाता है। टाइम पे जरूरत नहीं पड़ती। नहीं क्या मैं सही हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे इसमें एक तो जिप जैप जूम आता है। हाँ। इसमें जैसे आप जूम लगाते हो, एक तो ये बहुत अच्छा है, मतलब इसका जो, अगर आपको बाकड़ी ओवरटेक होती करना है। है, हाँ। आपको जूम में लगाओ और ओवरटेक करते हुए निकल जाओ। स्टीयरिंग फीडबैक कैसा रहता है? स्टीयरिंग इसका ना, मेरे पास जो पहले वाली ओल्ड जनरेशन फॉर्च्यूनर रही है, हाँ। वो ऐसा लगता था जैसे ट्रक चला रहे हैं, हाँ। और इसमें ऐसा लगता है जैसे मैं कोई हैचबैक चला रहा हूँ। इसका स्टीयरिंग इतना स्मूथ है कि मुझे लगता ही नहीं कि मैं इतनी बड़ी गाड़ी है, इतनी लंबी गाड़ी है, उसको चला रहा हूँ, इतनी ऊंचाई पे बैठ के चला रहा हूँ। अच्छा, बहुत सारे ऐसे कस्टमर मुझे मिले हैं जो डैशबोर्ड में एक आवाज़ की शिकायत करते हैं। क्या आपको आवाज़ आई कभी? नहीं, मेरे साथ ये नहीं है। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको बताना चाहो कि भैया ये दिक्कत हो रही है गाड़ी में? हाँ होती है। क्या है? थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे जैसे कि कई बार क्या होता है, जैसे जो इसकी स्क्रीन है, वो स्क्रीन जो है वो ब्लैंक हो जाती है। अच्छा। स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है, मतलब आप उसमें ना परेशान होते रहो, 1-1.5 घंटा गाड़ी खड़ी कर दो, हाँ। फिर उसके बाद जाके आपकी गाड़ी जो है अपने आप ही सही हो फिर जाती अपने है। आप ठीक होगा। और ऐसे कौन कौन से इश्यूज हैं? और ऐसा है कि जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करोगे और जैसे आपको थोड़ा जल्दी है ना, हाँ। तो जैसे ही आपने गाड़ी स्टार्ट करी और आपने रिवर्स गियर डाल दिया, हाँ। तो कैमरा चालू ही नहीं होगा। हाँ, ये कई प्रॉब्लम देखी फिर मैंने। दोबारा ब्लैंक हो जाएगा, फिर दोबारा ब्लैंक हो जाएगा। टेक इश्यूज हैं इसमें? बग्स एंड ग्लिचेस हैं, बहुत छोटे छोटे से हैं, जो कि मैंने अभी परसों सर्विस पे गया था, मैंने उनको बताया, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा सर एक काम करते हैं, बैटरी का ना तार निकाल देते हैं 10-15 मिनट के लिए, और फिर आप देख लेना। तब से सही हो गया? नहीं, चल रहा है वो प्रॉब्लम? कल हुआ मेरे साथ। अच्छा, प्रॉब्लम दूर नहीं प्रॉब्लम हुई? वहीं के वहीं खड़ी है। तो महिंद्रा के लिए ये रहेगा कि भैया जो आप ये टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, जो आप फीचर्स डाल रहे हैं, मुझे लगता है महिंद्रा को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये ग्लिचेस बहुत सारे लोगों के उस पर आ रहे हैं। बिल्कुल, XUV700 में बहुत सारे लोगों की गाड़ियों में दिक्कत देख रहा हाँ, हूँ। ये अपडेट से नहीं दूर हो पा रहा है। मुझे लगता है कि इनको प्रॉपर इस पे सोचने की जरूरत है, बिल्कुल। क्योंकि ये आप गाड़ी बेच रहे हैं, ठीक ठाक पैसा ले रहे हैं, जैसे कि आपने इनके लिए जो अमाउंट दिया है वो बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत सारे लोग दे रहे हैं, भरोसा करके इंतजार भी कर रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप इंटरनेशनल ब्रांड की तरफ बढ़ रहे हो, ग्लोबल प्रोडक्ट बनना चाह रहे हो, तो मेरा ये मानना है। हाँ जी। बट पीछे सीट पर बैठकर किसी ने कोई कंप्लेन की? नहीं।
पीछे किसी ने अभी तक कोई ऐसा कंप्लेन वगैरह ऐसा कुछ नहीं महसूस हुआ मुझे। हाँ। और मैं भी पर्सनली इस वाली सीट पे पीछे बैठा हुआ हूँ, मतलब करीब 200-300 किलोमीटर के लिए बैठा था, तो मुझे कोई ऐसा इशू और कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि लेग स्पेस बहुत अच्छा है। ओवरटेकिंग के दौरान कॉन्फिडेंस बना रहता है? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा पूरा कॉन्फिडेंस बना रहता है, ऐसा लगता ही नहीं है कि आप इतनी ऊंची गाड़ी में बैठे हो। अच्छा, हाँ जी। तो अभी तक जो आपने चलाया है उसमें उस आधार पे आपसे कोई पूछे कि उसे गाड़ी खरीदनी है और उसका बजट आप वाला है, तो आप उसे ये वाला वेरिएंट और ये वाली गाड़ी क्यों सजेस्ट करोगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, एसयूवी का मतलब होता है जिसको गाड़ी को आप कभी भी कहीं भी ले आने से कतरो नहीं, कहीं भी आपको परेशानी ना हो, क्योंकि इसके कंपटीशन में जो भी आती है, जैसे हैरियर आती है, सफारी आती है, जितनी भी, वो सारी फ्रंट व्हील ड्राइव है और उनसे ज़्यादा पावर है इस गाड़ी में, और आपको कभी सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप कौन से गड्ढे में लेके जा रहे हो या कहीं भी है, बस ले जाओ, चलाओ इसे जितना चला सकते हो, ये हार नहीं मानती, सबसे बड़ी बात। अच्छा, तीसरी पंक्ति की सीट है, क्या आपको लगता है कि वो प्रॉब्लम है या परफेक्ट लगती है? वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो थर्ड सीट है ना वो फ्लैट होती है, ना सामान रखने की जगह देती है, सामान रखने की जगह भी नहीं, कुछ खास ऐसा बनता नहीं है। हाँ। बिल्कुल, पीछे वाली जो सीट है ना, वहाँ पर मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चे भी ढंग से नहीं बैठ पाएंगे। अच्छा, मुझे तो थोड़ा ऐसा फील होता है कि वहाँ बच्चे भी नहीं बैठ पाएंगे। तो 5 सीटर होती तो ज़्यादा अच्छा रहता। 5 सीटर होती तो फिर तो बेस्ट ही होता। वही बेस्ट होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। साउंड की क्वालिटी वगैरह कैसी रहती है इसकी? इससे जो ऊपर वाला मॉडल आता है उसमें तो शायद 11 स्पीकर्स आते हैं सोनी के, मैं उसमें भी बैठा हूँ, लेकिन इसमें भी बैठा हूँ। मेरे को तो इसमें और उसमें 19-20 का ही फर्क लगा है, ज्यादा फर्क नहीं लगा। मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। हाँ। सेफ्टी की बात करें तो जो सेफ्टी फीचर्स मिले हैं, आपको लगता है परफेक्ट है इस गाड़ी के लिए? परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट है। 6 एयर बैग मिल जाते हैं और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग वगैरह सब कुछ है, मतलब इसमें जो आप सोच सकते हो, बस अडाज नहीं है। अडास नहीं है। हाँ। और अडास की आपको लगता है ज़रूरत है? नहीं, मुझे पर्सनली थोड़ा अडास वगैरह की ज़रूरत महसूस नहीं होती। तो आपको लग रहा है कि स्टेटस सिंबल बनना शुरू हो गई है गाड़ी? जैसे बहुत टाइम, एक ज़माना था सफारी नेता लोग चलाते थे, बिल्कुल फॉर्च्यूनर, तो आपको लग रहा है कि वो स्टेटस ले रही है, उस जगह पे पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल। ये जैसे आज भी जैसे पुरानी वाली क्लासिक आती है, उसका एक अपना रुतबा है, अपना एक भौकाल है, वैसी जैसे ये वाली जो स्कॉर्पियो एन है, जो नई जनरेशन आई है, ये सिटीज़ के लिए बहुत अच्छी है, हाईवेज के लिए बहुत अच्छी है, आपको सेफ्टी वगैरह मिली, तो इसका भी मतलब स्टेटस जो है वो एक बन रहा है। टाइम लगेगा, लेकिन करेगी सफारी, सब और ऊपर जाएगी, मतलब जो सफारी का टाइम था ना, नाम था, उससे एक लेवल ऊपर ही जाएगी। तो भैया, गौरव भाई का जो राय है, जो उन्होंने चलाया, हाँ, सर्विस पे खर्चा कितना किया, ये बता दी चलते चलते। सर्विस पे मेरा जो खर्चा आया है, तो पहली सर्विस थी ना? ये सेकंड सर्विस थी। Second। पहली वाली जो सर्विस थी वो 1000 पे होती है। हाँ। वो फ्री सर्विस, वो तो चेकअप होता है। हाँ, ये वो checkup बेसिक होता है। टेक्निकली यही फर्स्ट सर्विस हाँ, थी। हाँ, इसमें आपका 6000 रुपये आया है। क्या क्या दिया, क्या क्या लगा उसमें? इसमें ऑयल चेंज हुआ है। हाँ। एक आपका इंजन ऑयल फिल्टर, हाँ, वो चेंज हुआ है। हाँ, और इंजन ऑयल चेंज हुआ था, और 2-3 चीजें और थी। एयर फिल्टर जो है वो थोड़ा सा क्लीनिंग करी थी उसकी, हाँ। एक आधी चीजें और थी। मैंने थोड़ा ज्यादा ना ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने क्या क्या किया है। बट खुश थे आप? हाँ, मैं खुश कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते, क्योंकि महिंद्रा की जो आफ्टर सेल सर्विस है वो तो सभी जानते हैं हाँ। कि वो क्या है क्या नहीं है। ओके। उसकी तो बस यूं ही है, हाँ? तारीफ मुश्किल ही करवा सकता हूँ मुझसे तो। मतलब ज़्यादा छेड़ेंगे तो भाई साहब गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए इनको ज़्यादा छेड़ेंगे नहीं। पर जितने भी सर्विस सेंटर वाले देख रहे हैं, महिंद्रा के डीलरशिप देख रहे हैं, महिंद्रा कंपनी का कोई भी बंदा ये वीडियो देख रहा है, तो उसे बस यही रिक्वेस्ट रहेगा कि जो कस्टमर्स होते हैं भगवान होते हैं। खास करके वो आपको पैसा दे रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, तो ट्रीटमेंट अच्छा होना चाहिए। भाई साहब, इससे खुश हो जाएंगे आप? ठीक है, गाड़ी आप इंतजार करवाइए, कोई दिक्कत नहीं, पैसा आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बंदे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, क्योंकि वो पैसा लगा के बैठा है। वो पैसा इतना सारा होता है कि मैं क्या ही बताऊं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनकी बस एक ही शिकायत थी, प्रोडक्ट से इतने खुश हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। और क्यों खरीदनी चाहिए आपको स्कॉर्पियो एन, ये भी गौरव भाई ने बता दिया है। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में। और हम भी उम्मीद करते हैं कि महिंद्रा तक ये बात पहुंचेगी और महिंद्रा अपने ग्राहकों को भगवान समझना शुरू कर देगी। जी। थैंक यू भाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।